प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हमेशा ऐसे मौज़ूआत पर बात करते हैं जिनका ताल्लुक़ आम आदमी की ज़िंदगी से बराह रास्त होता है। आज के शो में भी हमने ऐसे ही एक मौजू का इंतखाब किया है। जी हाँ, हॉस्पिटल्स के अंदर जाएँ तो मरीज़ों की कतारें लगी हुई नज़र आती हैं। किसी को डिप्रेशन है, किसी को अल्सर है, किसी को शुगर है और कोई ब्लड प्रेशर के हाथों मजबूर और रोता हुआ नज़र आता है। कभी हमने सोचा है कि ये लोग जो इतने सारे हॉस्पिटल्स के अंदर लाइनें लगाकर खड़े होते हैं, जो कतारों में घंटों इंतज़ार करते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनकी इन बीमारियों की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी इन तमाम बीमारियों की वजह एक ही हो, यानी जो कुछ वो खा रहे हैं अपनी खुराक में वही उनके लिए तकलीफ़, परेशानी और बीमारी का बाइस बन रहा हो। आज के शो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जो हैं ज़्यादातर जब बाहर आते हैं खाने के लिए तो क्या खाते हैं? ज़्यादातर तो मटन ही खाते हैं हम लोग, और इनका जो मटन उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और ये दूसरे जो जंक फूड होता है वो? नहीं, जंक फूड को मैं अवॉइड करता हूँ। क्यों सर? वो मुझे अच्छा नहीं लगता, दैट्स व्हाई। और ज़्यादातर मैं देसी खाता हूँ। अच्छा, यहाँ से हम मटन कढ़ाई अक्सर खा लेते हैं, वो काफ़ी अच्छी होती है इस रेस्टोरेंट की। और बाकी चिकन कढ़ाई भी खा लेते हैं। अक्सर देसी फूड्स के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ओवरऑल आप शहर में जब खाते हैं तो क्या खाते हैं? मैं तो पसंद ही करता हूँ कि कोई देसी खाना हो, क्योंकि वो कल्चरल फूड होता है सबका और टेस्ट भी अच्छा होता है, तो मैं ज़्यादातर उसे प्रेफर करता हूँ। जी। तो आजकल तो फास्ट फूड का बड़ा फैशन है। जी, वो कभी कभार वीकेंड्स पे हो जाता है, लेकिन ज़्यादा खाने से अवॉइड करता हूँ क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्या खराबी है उसमें? एक तो फैट्स होते हैं पहले से, और उसमें यह है कि ऑयली बहुत होता है, तो उससे मैं ज़रा अपने आप को बचाता हूँ। जी। तो फैमिली में तो आजकल सभी खाते हैं? ज़्यादातर लोग खाते हैं, बिल्कुल। आजकल के जो यूथ है वो काफ़ी खा रही होती है, लेकिन अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब एज ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर मसले आने शुरू हो जाते हैं फास्ट फूड के। देसी फूड में बारबेक्यू ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, मलाई बोटी, रेशमी कबाब, और चावल में स्पेशली अफ़गानी पुलाव ऑर्डर करता हूँ बिकॉज आई लाइक टू मच अफ़गानी पुलाव, एंड दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दीज थिंग्स। जब आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं या रेस्टोरेंट्स के अंदर आप जाते हैं तो आपने कभी सोचा है कि किस तरह के ऑयल में बनता है, किस तरह के घी में बनता है? तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि यार खाना किसी अच्छी जगह से ऑर्डर किया जाए जहाँ के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों, ना कि वो क्या कहते हैं कि आप किसी और जगह से ऑर्डर कर दो जिस पे आपको खुद डाउट है कि यार नहीं यार इनका खाना अच्छा नहीं है। ओपन किचन है, आप देख सकते हो कि इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, आपके सामने बन रहा है, तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली मैं उसी को प्रेफर करता हूँ यार। खाना बनता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो बकरा था या मुर्गी थी वो बीमार नहीं थी ज़िबा होने से पहले? ये एक काफ़ी मुझे भी जवाब देते वक्त काफ़ी मुश्किल फील हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान में ऐसा बहुत जगहों पे ऐसा पॉसिबल है कि फूड क्वालिटी नहीं है। तो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन अगर आप फास्ट फूड मंगवाते हैं? यस। क्या मंगवाते हैं उसमें? जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा, बिहारी रोल। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये जिंगर बर्गर वगैरह जो मंगवाते हैं, फैट नहीं होता इसमें? होता है, डेफिनेट होता है। और शुगर की मकदार होती है इसके अंदर ज़्यादा? यस, तो होता है। ये कैसा होता है हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर अगर वर्कआउट किया जाए खाने के साथ साथ, जिस तरह कि मैं खाने के बाद मस्ट 1 घंटा वॉक करता हूँ, ठीक है, तो मे भी हेल्पफुल हुआ सबके लिए। पर खाने अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी खाना भी खाओगे वो भी आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। बिल्कुल सही। Yes. कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं हम लोग शौक से पाकिस्तानी। यस। पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सेहत के लिए ये नहीं है कि दिन में अब आप 4 दफ़ा कोल्ड ड्रिंक पिए या महीने में आप रेगुलर बेसिस पे आप वो पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स गुड फॉर हेल्थ। अच्छा सर, ये बताइए, आप माशाल्लाह इस होटल के मैनेजर हैं, कौन सा आइटम बहुत ज़्यादा चलता है? अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी जो चिकन कढ़ाई है बहुत ज़्यादा चलती है, बारबेक्यू प्लेटर है, इस तरह से मटन कढ़ाई है, चाइनीज़ में चिकन शाशली का मंचूरियन है, चिली ड्राइवर है, चिकन मंचूरियन जो है ना वो ज़्यादा, चाउमियन वो ज़्यादा चलता है। बारबेक्यू की टोटली आइटम में हमारे पास है, चिकन मलाई बोटी है, इस तरह से चीज़ बोटी है, राजस्थानी बोटी, बड़ा अच्छा जो है ना गेस्ट जो है ना इसको लाइक करते हैं। लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं खाने के बाद? जी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जाहिर है।
कोल्ड ड्रिंक पीने का भी बड़ा शौक है। ज़ाहिर है वो तो डेफिनेटली वो तो है। अच्छा, क्या वजह है इसकी? सर खाने के बाद तो ज़ाहिर है बंदा लाइक करता है कोल्ड ड्रिंक को। अच्छा, वो तो आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादा पी जाती है। हाँ हर बंदा जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पीता है। बिल्कुल सही है। तो आप जो ये जैसे माशाल्लाह खाने में जो इतना टेस्टी होता है, तो कौन सा उसमें ऑयल यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं? हमारी जो कढ़ाइयाँ हैं वो बेटर में होती हैं। टोटली जो कढ़ाइयाँ हम जिस तरह से अंडी है, बोनलेस है, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, इस तरह से बीफ सीख कबाब है, चिकन सीख कबाब, टोटली जो है ना हम मक्खन में बनाते हैं। एनीवेज कि हम दाल मखनी वो भी हमारी जो है ना वो मक्खन में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी गेस्ट हैं रेगुलर हैं, और जो आउटिंग पे लोग आते हैं, एक दफ़ा आते हैं तो वो बाकी लोगों को भी बताते हैं। तो माशाल्लाह हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बल्कि एक दूसरे को वो रेफरेंस भी देते हैं। बहुत सारे होटलों के बारे में ये कॉन्सेप्ट भी होता है, लोग कहते हैं कराची में तो ये बहुत है कि जी मरी हुई मुर्गियाँ खिला दी और ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह हमारे जो ऑनर हैं बहुत ही वो तबलीग जमात से उनका ताल्लुक़ है, और वो सफाई के मामले में, बाकी इस तरह के मामलात में बहुत केयर करते हैं। आपका फेवरेट फूड जो है वो क्या है? अभी तो देसी चल रहा है और कढ़ाई खा रहे हैं हम, यही फेवरेट फूड है। देसी फूड जो है वो फेवरेट फूड ही है हमारा। अच्छा, तो लेकिन आजकल तो लोग ऑनलाइन पे वो मंगवाते हैं फास्ट फूड। नहीं, हम ओल्ड स्कूल थोड़े से ताल्लुक़ रखने वाले थोड़े लोग हैं। आप जो हैं फास्ट फूड खाते हैं? जी, फास्ट फूड तो हर बंदा खाता है। बिल्कुल सही है। क्या पसंद है आपको फास्ट फूड में? फास्ट फूड में पिज़्ज़ा बर्गर यही होते हैं फास्ट फूड में, और फ्राइज़ वगैरह। बिल्कुल सही है। हाँ। तो और उसके अलावा ये देसी भी खाते हैं? जी जी, देसी भी खाते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है? ये तो मूड पे डिपेंड करता है यहाँ कि किस तरह का आपका मूड है, या आपके फ्रेंड्स या किस तरह की पार्टी सीन है, तो उससे ज़्यादा ये तो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। दिन में अगर बंदे का मूड कर रहा है तो देसी भी खा लेता है, अगर वो फास्ट फूड है तो फास्ट फूड भी खा लेता है। देखिए आजकल हम देखते हैं कि यंग जनरेशन ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ है, ऐसा क्यों है? बस ये एक ट्रेंड बना हुआ है, तो इस वजह से जेन ज़ी इसको फॉलो कर रही है। हाँ जी, इसी तरह। मतलब सही करते हैं गलत करते हैं? जी जी सही है। इसमें अब खाना तो मतलब हर बंदे की अपनी पसंद है ना, तो वो ये तो किसी पे नहीं वो कर सकते कि आप फास्ट फूड ना खाओ। तो मतलब मेरे हिसाब से तो दोनों, जिसको जो अच्छा लगे वो ट्राई करें। सही है, बिल्कुल सही है। सेहत के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है? सेहत के लिए तो मतलब घर का खाना, सेहत के लिए तो घर का खाना, ना फास्ट फूड और ना ये देसी जो है, क्योंकि घर का खाना सबसे बेटर होता है। तो अभी तो मैं घर से बाहर हूँ, अब क्या करूँ, घर जाऊँ क्या? जी, घर से तो हम भी बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं। हाँ, तो फिर बाहर का ही खाना पड़ता है। खाने में बहुत ज़्यादा जो आपकी पूरी फैमिली को पसंद हो वो क्या चीज़ है? जिंगर मेरे बहुत बेस्ट चीज़ है, हम खाते हैं, मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे। तो हफ्ते में कितनी दफ़ा आप जिंगर खाते हैं? हफ्ते में तकरीबन हम 4 या 5 दिन जिंगर खाते हैं। अच्छा जी। तो उससे कुछ आप उससे मुतमईन है, कुछ शिकायत कभी हुई? कोई शिकायत नहीं हो। लेकिन ये फास्ट फूड के अंदर ये फैट्स वगैरह भी तो होते हैं, ऑयली होता है, नमक ज़्यादा होता है। नहीं, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल मुनासिब और नॉर्मल होते हैं। जिस तरह आप उनको बताएं, स्पाइसी हो या नॉन स्पाइसी हो, जिस तरह बताएं उस तरह बना कर देते हैं वो आप। बिल्कुल सही। तो आप ये समझते हैं कि फास्ट फूड खाना जो है उसमें कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मतलब कौम को खाना चाहिए फास्ट फूड? जी, क्यों नहीं। अच्छा, जो अपनी अपनी पसंद होती है सर, अपनी अपनी, जो पिज़्ज़ा खाते हैं, कोई जिंगर खाते हैं, कोई रोल पराठा खाते हैं, कोई क्या चीज़ खाते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है पिज़्ज़ा भी नहीं है, जिंगर पसंद है। अच्छा, आपने क्या खाया है यहाँ से? जी, मैंने यहाँ से उजरी खाई। अच्छा, किस चीज़ की होती है ये? ये उजरी बड़े गोश्त की होती है। बिल्कुल सही। कौन से जानवर की? ये जानवर का तो पता नहीं, ये तो इनको भी नहीं पता होगा कि किस जानवर की है। अच्छा, थोड़ी सी सस्ती है। गरीब आदमी तो बस यही है कि चले यहाँ पे बैठ के चले, कोई 100-150 की, ये भी 100-150 की देते हैं जी, छोटी सी प्लेट है। और ये है कि चले गरीब आदमी ऐसे बैठ के गुजारा कर लेते। तो आपने एक बात बड़ी मजे की कही, आपने ये कहा कि ये तो इनको भी नहीं पता होगा कि ये उजड़ी किस चीज की है। जी बिल्कुल, ये बात इनको पता है। हाँ जी, लेकिन आपको नहीं पता। हाँ जी, तो हमें नहीं पता। आप खाने से पहले इनसे पूछ तो लेते किस चीज की है? ये जो ना पूछा ना, वो कह रहे हैं जो ना बड़े गोश्त की है। अच्छा, हाँ जी। बड़ा गोश्त बड़ा क्या होता है? जानवर, बड़ा जानवर। बड़ा मतलब ऊंट है, हाथी नहीं, है? नहीं, गाय की होती है भाई, गाय की। अच्छा, हाँ जी। मतलब कोई बड़ा जानवर है। जी, डायनासोर भी हो सकता है वैसे? जी जी बिल्कुल। डायनासोर की होगी तो वो भी खा लोगे? नहीं जी। 100 रुपए की मिलेगी तो फिर? नहीं जी। यहीं से रोज खाना खाते हो? नहीं, यहीं से नहीं, कभी किसी जगह से, कभी किसी जगह से। अच्छा, इसी तरह खाना खा लेते हो? अल्लाह का शुक्र है, जी, रीजनेबल पैसों में। जी बिल्कुल। कभी बीमार नहीं हुए? नहीं, बीमार नहीं। कितने साल से खा रहे हैं?
ये तो मेरे को तकरीबन 9-10 साल से। आप ये बताइए ये किस जानवर की है? ये सर अभी जो है ना हमारे पास गाय की है। अच्छा, क्या है, क्या चीज़? ओजड़ी है भाई। तो ये आप लाते हैं तो इसको किस तरह से रखते हैं? सर इसको हम लेके आते हैं, सियाला जज़ाबा खाना है उधर से लेके आते हैं इसको, बिल्कुल फ्रेश होती है, खुद सफाई इसकी हम खुद करते हैं, खुद लेके आके इसकी सफाई करके उसको उबाल के पहला पानी गिरा के उसके बाद हम इसके मसाले लगाते हैं और लगा के तो इधर ले आते हैं। तो आप इसमें बनाते कौन से घी में बनाते हैं? आम घी जो होता है। कौन सा? आम घी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कितने की प्लेट देते हैं? हम जो छोटी प्लेट 100 रुपये की देते हैं, तो ये छोटी प्लेट होती है हमारी, ये 100 की है। इसमें हम 60 की भी दे देते हैं, 50 की भी देते हैं, बाज़ का देता है 20 रुपये देते हैं जी, एक रोटी दो सालन डालो उसको भी दे देते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये प्लेट आप 100 रुपये की जी, देते 100 रुपये की देते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों? 350 रुपये किलो हम ओजड़ी लेते हैं सर, इस पर ओजड़ी के पैसे नहीं है, मेहनत के पैसे हैं। अक्सर लोग ऐसे भी यहाँ पे आते हैं 100 रुपये का नोट देंगे कि भाई हमें 3 रोटियाँ दो, 2 रोटियाँ दो, 7 सालन, हम उनको भी देते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग ऐसे आते हैं कि शोरबा वगैरह नहीं डालना है, ये प्लेट हम उनको 150 की भी देते हैं, क्यों वो शौकिया होते हैं। हाँ। ठीक है, जिस तरह तिक्के हो गए। बाकी इस तरह ज़्यादातर हमारे पास जो ना शौकिया गाहक आते हैं, मजदूर लोग भी आते हैं यहाँ पे, उनके साथ फिर रियायत होती है। कितने साल से आप यहाँ पे ये कारोबार कर रहे हो? सर 2005 से कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, 2005 से आप इसी जगह पे? इसी फैजाबाद के एरिया में, आगे पीछे इधर घूम, कभी राजा बाजार में, कभी, लेकिन इस काम में 2005 से। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है, अच्छा कितनी प्लेटें बेच लेते हो? ये गुजारा चल जाता है। आप क्या पसंद करती हैं? फास्ट फूड पसंद करती हैं या आप जो है वो देसी खाने पसंद करती हैं? मैं बेसिकली खुद देसी खाने पसंद करती हूँ। अच्छा, तो फास्ट फूड तो आजकल बहुत लोग खाते हैं? खाते हैं, काफ़ी लोग खाते हैं, जो है पसंद भी करते हैं फास्ट फूड, लेकिन ये है कि मैं इतना पसंद नहीं करती, कभी कभार हो गया फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर। तो फिर फास्ट फूड पसंद ना करने की वजह क्या है? फ़ास्ट फूड पसंद ना करने की वजह ये है कि फ़ास्ट फूड से आपकी सेहत तबीयत भी ख़राब हो सकती है, स्टमक भी आप डिस्टर्ब हो सकता है आपका, क्योंकि इनके तेज़ मसाले होते हैं और घर के खुद के बनाए हुए और अच्छे और साफ़ सुथरे और देसी खाने होते हैं। मैं तो उनको प्रायोरिटी देती हूँ, वो ज़्यादा मुनासिब होता है। आप बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में देसी खाना भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा फास्ट फूड। फास्ट फूड क्यों पसंद है? फास्ट फूड इसलिए पसंद है कि थोड़ा टेस्टी होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ये है थोड़ा इनहाइजेनिक है, लेकिन ये कि उसके बाद ये खुद के लिए डाइटिंग एक्सरसाइज का प्लान रखती हूँ, जिम का, तो इस वजह से फास्ट फूड खाना पसंद करती हूँ। आप कहाँ से तशरीफ लाए? हम यूके से आए। यूके से आए, क्या खाया इस्लामाबाद में आपने? खाना तो खाते हैं, बहुत कुछ खाया है, दूसरा क्या नाम, कार्निवोर भी खाया हुआ है यहाँ, ठीक है, और भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छी रेस्टोरेंट्स हैं। सर ये यूके से आप आए, यहाँ आपने फूड कल्चर बहुत देखा होगा, लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत हैं। हाँ सही है, वो तो भी देखा है, फास्ट फूड बहुत चलता है पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं, ये रुझान ठीक है? पर्सनली नो। क्यों सर? फास्ट फूड जो है इज नॉट द बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ फूड। लेकिन सर ये तो बड़े हाइजीन इज नॉट देयर एज वेल। सर ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग खाते हैं। खाते तो खाना तो पड़ता है खाना तो है, कौन हम भी खा लेते हैं कभी कभी फास्ट फूड, बहुत लाइफ बिजी होती है, करते हैं सब कुछ, जो कुछ आता है खा लेते हैं। बिल्कुल सही है जी जनाब। तो आपने देखा कि इस्लामाबाद में लोगों का कितना रुझान है ऑनलाइन खाने घर मंगाकर खाने का, यानी कि फ़ास्ट फूड आइटम्स, और इसी तरह से जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो घर से बाहर जाकर भी खाने बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ खाते हैं। अब पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लोग क्या खा रहे हैं। अच्छा जी, बताइएगा आपका फेवरेट फूड कौन सा है जो मार्केट में हमें आसानी मिल जाता है, अगर हम जंक फूड की बात करें, और क्या वजह है कि वो आपका फेवरेट है? फास्ट फूड में ज़्यादातर हम ये बारबेक्यू खाते हैं और बर्गर वगैरह और शवारमे वगैरह बड़े शौक़ से खाते हैं। दोस्तों की जब पार्टी होती है तो उसमें पता है भाई यही चलता है, जो बारबेक्यू ज़्यादा चलते हैं, और उसमें जो है पिज़्ज़ा भी चलता है और बर्गर भी बहुत ज़्यादा चलता है, और ऐसे फास्ट फूड हैं, ये तो जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जंक फूड का ज़ाहिर बात है नुकसान है, उसमें फाइबर्स कम है और हाइजीन उस तरह से नहीं होती जो घर के खाने में होती है, तो अवॉइड करना चाहिए मेरा ख्याल है, और हेल्दी फूड खाना चाहिए, स्पेशली बच्चों को आदत डालनी चाहिए, क्योंकि
इसके साथ फिर दांत ख़राब होने का मसला और पेट के मसाइल और बाकी बीमारियां जो डॉक्टर जिस तरह कहते हैं, तो उनको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम घर का खाना और हेल्दी खाना खाएंगे। अभी रिसेंटली मेरी फैमिली के अंदर भी मेरे जो खालू हैं उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ है, इसी वजह से कि वो शुरू से ही फ़ास्ट फूड खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो डॉक्टर ने उनको यही कहा है कि अब आपका फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद हो चुका है। तो बस यही है इसकी मतलब कि फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए बाहर का ज़्यादा, और ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, घर की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। तो डॉक्टर से ये कहते हैं। बंदा कितना अपने आप को रोके कि हर जगह हर गली महल्ले में ज़्यादातर अब जंक फूड्स ही खुले हुए हैं। बच्चा जंक फूड खा रहा है, किस ऑयल में वो फ्राई कर रहे हैं किस में नहीं, लेकिन बच्चों को भी अच्छा लगता है। बट हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने बच्चों को भी और हमें भी अवॉइड करना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर हमने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ को देखना है, तो हमें घर का खाना और जंक फूड से हमें थोड़ा पीछे होना चाहिए। एक्चुअली पसंद की जो बात है वो ये है कि बच्चों की वजह से हमें खाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो फरमाइश होती है वो एवरीडे कहते हैं कि भाई हमें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो हमें भी जाना पड़ता है उनकी वजह से। और जबकि ये बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से स्टमक ख़राब और फैटीपन और उसकी वजह से हार्ट अटैक भी इवन दैट हो रहे हैं काफ़ी अर्ली एज में। तो दिस इज़ रियली बैड कि हमें अवॉइड करना चाहिए, और ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनको अवॉइड करवाएं बच्चों को ना घर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों पे लगाना चाहिए। क्या मजबूरी क्या होती है, बच्चे ज़िद करते हैं या दोस्तों यारों की महफिलों में इजी है, बैठे होते हैं बाइट तो मिल जाता है? ये तो कभी कभार किया है ना, कभी बच्चों ने कह दिया, कभी खुद का दिल कर पड़ा, लेकिन ये है कि रूटीन वाइज नहीं, और सेहत के लिए भी नहीं अच्छा, और जेब पे भी भारी होता है। तो अच्छी चीज़ तो यही है घर से खाएं, ये कभी कभार वाले शौक हैं। किस तरह इससे बच सकते हैं ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये सेहत के लिए अच्छा तो नहीं है। जो तो रोज़ खा रहे हैं उनका या तो फिर डॉक्टर दोस्त होगा, तो या उन्हें शौक है डॉक्टर के पास जाने का, अदरवाइज़ तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है, जैसे पराठे खा रहे हैं लोग, लस्सी वगैरह चल रही है, चने और पाए वगैरह चल रहे हैं। आमतौर पर यही चीज़ें मौसम के चेंज होने के साथ साथ लोग ज़्यादा तरजीह करते हैं। देखा जाए तो पिज़्ज़ा, जो एक छोटे बच्चे को भी पता है कि भाई पिज़्ज़ा, उसे कुछ बोलना आए ना आए पिज़्ज़ा ज़रूर बोलना आता है। तो देखें, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। पराठे की तरफ आ जाएँ, ये जंक फूड की तरफ आ जाएँ। अब के टाइम में देखें, यहाँ 12-13 साल उम्र नहीं होती और जवान बंदे हुए होते हैं, इतना फैट फैला हुआ है, नुकसानदेह है। लेकिन अब देखें चीज़ों के बगैर गुजारा भी नहीं है, रूटीन बनी हुई है। अब 4 दोस्त इकट्ठे हो जाएं तो क्या कहते हैं, चलो यार चले कहीं खाने चलते हैं, तो खाना क्या है, यही जंक फूड हो गई। तो क्या एक साइड पे देख लें तो ये एक नुकसानदेह है, लेकिन इन चीज़ों के बगैर गुजारा भी नहीं है। यूनिवर्सिटी से आता हूँ दोस्तों के साथ, वही आलू वाले पराठे होते हैं। और अभी मैं पिछले हफ्ते भी बीमार हूँ, फैट हो गया था, पेट खराब और सर दर्द, फिर दोस्त हैं मजबूरी में खाना पड़ता है। एक हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो खा ही लेते हैं, वही गंदे हाथों से बनाते हैं, वही वगैरह सही नहीं करते हैं बिल्कुल। सिंपल वजह ये है कि हमें आसानी से अवेलेबल होते हैं। हॉस्टल में वो अपने पम्फलेट फेंक जाते हैं, हमने पे कॉल करनी होती है, वो फ़ौरन से हमें चीज़ मिल जाती है। तो बस वो ना चाहते हुए फेवरेट वही बन गया है, पिज़्ज़ा वगैरह और ये फ्राइज़ और ये चीज़ें। हमें जब भी मतलब जल्दी होती है कि यार टाइम नहीं है, तो कौन जाए होटल पे, वहीं बस पढ़ रहे होते हैं, साथ ऑर्डर कर दिया और फ़ौरन से वो चीज़ आ जाती है और खा लेते। एक तो ये है। दूसरा, ऑब्वियसली पाकिस्तानी फूड में हम तो चाहते हैं कि यार रोटी सालन मिले, लेकिन घर का मिले, लेकिन चूँकि हॉस्टल की वजह से मजबूरी भी होती है, तो बस गुजारा करना पड़ता है इसी पिज़्ज़ा वगैरह पर। वरना बिरयानी भी अच्छी लगती है, सालन रोटी हो जाए, सिंपल सब्जियां पकी हों, क्रिस्पी चटपटा इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मतलब टेस्ट इस तरह का डेवलप हो गया है, तो मतलब लाइक मजबूरी है, क्योंकि हॉस्टल में रह रहे हैं तो घर के खाने अवेलेबल नहीं है। तो फिर यही मतलब अगर दोस्तों के साथ कहीं पे बाहर निकले हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कहीं पे भी कैफ़े वगैरह हैं, वहाँ पे भी यही फूड मिलता है। तो मतलब यही फेवरेट हो चुके हैं हमारे ना कहीं पे वो सेहत को डैमेज करेंगे। कुछ ऑयल्स होते हैं बाज़ार के अंदर, जो बाज़ार के अंदर मतलब अनहेल्थी या अनहाइजीनिक चीज़ें होती हैं, वो भी मिल रही हैं। उसके अंदर जो भी चीज़ें बनी हुई होंगी वो ज़ाहिर सी बात आपके इम्यून सिस्टम को ना मतलब नुकसान पहुँचाएँगी। जी, आपने देखा कि लाहौर के लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो खाने में क्या खा रहे हैं, और जो कुछ वो खा रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह है। अब चलते हैं कोयटा की तरफ और चलकर देखते हैं कि कोयटा में लोग क्या खा रहे हैं, और जो कुछ वो खा रहे हैं वो उतना ही मैरी है जितना कि होना चाहिए, या फिर ये कि सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खा रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं।
क्या आपको जंक फूड का शौक़ है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है, कोल्ड ड्रिंक है, क्या आपको इसका शौक़ है? जी बिल्कुल, हम अक्सर करते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं और इन्जॉय करते हैं। यूज़ किया हुआ घी दोबारा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। मैं ख़ुद बीमार हुआ अभी तकरीबन, मुझे खुद जो था बुखार का बहुत ज़्यादा दिन हो रहे कि मुझे खुद बुखार हो रहा था। साल हम लोग खाते पीते बाज़ार से ना, तो इसी वजह से हम लोग को बीमारी ज़्यादा हो रही है। जब भी दोस्तों के साथ मिलते हो तो होटल या पिज़्ज़ा पॉइंट जाते हैं हम लोग, वहाँ पे चीज़ें खाते हैं, अक्सर बिरयानी खाते हैं, कभी कभी पिज़्ज़ा भी खाते हैं, बर्गर वगैरह भी खाते हैं। जंक फूड में चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और चिकनाई का इस्तेमाल जो है वो आपको शुगर समेत दीगर मर्ज़ में मुब्तला कर सकते हैं, ये आपको मालूम? हाँ मालूम है। तो हम लोग तो इतना ज़्यादा नहीं खाते, इस्तेमाल नहीं करते इतना ज़्यादा, क्या मैं वो ब्लड प्रेशर या कोई दूसरी बीमारी का। जंक फूड हैवी फूड ये सेहत के लिए बहुत ख़राब होते हैं, सेहत को ख़राब करते हैं, तो वज़न बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। मैं दोस्तों को बोलता हूँ मतलब इन चीज़ों से दूर रहें। मुझे तो खुद मतलब ज़्यादा शौक़ नहीं है जंक फूड का, दोस्त वगैरह कभी कभार तो बस बाहर आउटिंग वगैरह होता है तो हम लोग एक साथ जाते हैं खाते हैं, लेकिन वैसे मुझे ख़ास कोई शौक़ नहीं है। आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आप रोज़ाना उसकी बुनियाद पर दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, ऐसा है? है, ब्लड प्रेशर तो है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के खानों में नमक वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, तो ब्लड प्रेशर वगैरह है, बस वो टेबलेट्स भी लेते हैं और साथ में गुजारा भी करते हैं। मेरे ख्याल में किसी और की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ऐसा ही हूँ, मेरे पे आया है। मैं खाता था वो फास्ट फूड, साथ साथ में उसके साथ जो ड्रिंक्स है वो भी पीता था, स्टिंग वगैरह वगैरह, तो मेरा जो सही मैदा था, मैं ठीक था। एसिडिटी लेवल जो है उसका हाई हो गया था, तो उसके साथ मुझे जो सारे वो जो गैस्ट्रिक जो बीमारियां होती है वो होती थी। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ये पता चला मुझे कि ये जो सबसे मेन वजह थी इसकी वो यही थी कि ये फूड्स जो इंसान खाता है या ड्रिंक जो पीते हैं। शौक़ की तो बात नहीं है, खाने में जो है वो लजीज होते हैं, तो ये है कि जितनी बार भी सोचा जाए कि जो है वो इनका नुकसान है, लेकिन बस ये है कि टेस्ट के आगे फिर जो है वो सेहत को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हमेशा जब भी खाने के बाद ही हमें ख्याल आता है कि यार हमने जो है वो ऐसे अनहेल्दी चीज़ें खा ली हैं, लेकिन बस ये कि हर बार इस तरह सोचने के बाद जो है वो जब भूख लगती है इंसान को, तो जब टेस्ट के बारे में सोचता है तो बस फिर जो है वो हमेशा अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं। जो ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है, एक तो वो पता नहीं उसका मयार भी कैसा होता है कैसा नहीं, और उसके अलावा ये है कि नमक भी है और मसाले जो भी हैं, और ये जितना भी ऑयल घी वगैरह सारा सेहत के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता वैसे तो। ये लम्हे आपका कि जो चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, जो होटल मालिकान है या फास्ट फूड में, ये ज़्यादातर दिल के अमराज का बायस बन रहे हैं, ये आपके लम्हे हैं? देखिए इसमें एक दो तीन चीज़ें हैं कि आप लोग जो का फूड, जो हमारा डिपार्टमेंट है फूड का, ये एक्टिव नहीं है, काम भी नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह, ताकि इनको चेक एंड बैलेंस हो जाए क्या कौन सी चीज़ मज़ार सेहत है। उसमें खासकर जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे क्वेटा में अभी फैक्ट्रियाँ लगे हुए हैं, ये सारे मुर्गियों के जो कचरे वगैरह इस पे ये ऑयल बना रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत से बीमारियाँ लायक हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ होती है मॉडरेट अमाउंट, अगर हम बर्गर को डेली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो वो हमारे सेहत के लिए ख़राब है। अगर हम उस बर्गर को मॉडरेट अमाउंट में ले लें तो वो हमारे सेहत के लिए सही है। जैसा कि कराची है, लाहौर है, वहाँ ज़्यादातर हार्ट अटैक और दिल के अमराज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक ही कुकिंग ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं तो आप ओलिव ऑयल इस्तेमाल करें ना, जैतून का तेल अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। जो भी आप चीज़ें बनाना चाहते हैं, कुकिंग करना चाहते हैं, तो उसी जैतून का ऑयल इस्तेमाल किया करें, वो सेहत के लिए ज़बरदस्त है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं वही हमें यही कहते हैं कि आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, बहुत पुराने घी जो वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे दिल के मसले और मसले तो इन्हीं चीज़ों से होती है। बिल्कुल। पेशावर पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर, जो न सिर्फ खानों के हवाले से बल्कि बेशुमार चीज़ों के हवाले से अपनी सदियों पुरानी रिवायात का अमीन है। चलकर देखते हैं वहाँ पर भी ऑनलाइन खाने घर से बाहर जाकर खाने का ट्रेंड, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। चलकर देखते हैं कि वहाँ के लोग जो कुछ भी खा रहे हैं उन्हें मालूम है कि उनकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह है, या सिर्फ खा रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं। के साथ पेशावर से मैं हूं मनाहिल अरशद। पेशावर शहर अपने लजीज और रिवायती खानों की वजह से शोहरत रखता है।
ताहम गुज़िश्ता कई सालों के दौरान यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाना खाने का जो रिवाज है वो काफ़ी बढ़ गया है, ख़ास तौर पे नौजवान जो रिवायती खानों पर फास्ट फूड को तरजीह देते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू यही है कि पेशावर के नौजवान जो हैं वो फास्ट फूड के इंसानी सेहत पर पड़ने वाले असरात से वाकिफ़ हैं या नहीं, और फास्ट फूड कितना खाना पसंद करते हैं। ये बताएं, आप जंक फूड खाते हैं? जी बिल्कुल, बड़ी शौक से खाता हूँ। कितना फ्रिक्वेंटली खाते हैं? ऑलमोस्ट एवरी सेकंड है। और आपके ख्याल में जंक फूड इंसान की सेहत के लिए कैसा है? वेल ये तो है, बंदे पर डिपेंड करता है कि बंदा कैसा है। अगर वो डेली खाने वाला होता है उसको ख़राब नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं शायद उनको ख़राब कर जाए ज़्यादा, लेकिन आई गेस अच्छा है। आपके ख्याल में जंक फूड इंसानी सेहत के लिए कैसा होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? क्या मेरे ख्याल में तो नहीं, लोग तो यही कहते हैं कि वो ख़राब है, तो अभी तक ऐसा हमें तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। जंक फूड मैं बहुत कम खाता हूँ वैसे, ज़्यादातर अपनी जो भी घर में मतलब सब्ज़ी वगैरह गोश्त वगैरह वो यूज़ करते हैं, वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती जंक फूड से भी। जंक फूड के वाले से हफ्ते में 2-3 दफ़ा होता है, लाइक अ चीट मील। रोज़ तो नहीं होता है क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने जंक फूड खाया और आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई हो? मेरे ख्याल में लाहौर में एक दफ़ा हुआ था, क्योंकि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ पे आपको पता है थोड़े खाने का अगर आपको ना पता हो तो आप वहाँ से ना खाएं। तो हुआ ये था, मैदे का मसला हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह, ये चीज़ कॉमन होती है इसके बाद। तो आपने इस पे डॉक्टर से कंसल्ट किया था या नहीं? नहीं, डॉक्टर से तो कंसल्ट नहीं किया। आजकल हर कोई हकीम होता है, हम खुद अपना इलाज करते हैं। तो आपके ख्याल में जंक फूड जो है उसके इंसानी सेहत पर क्या नुकसान होते हैं? देखिए इतना तो पता होता है क्योंकि हम खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हमने FSC तक पढ़ी है ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल वगैरह ये ख़राब करती है, साथ में आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, जितने भी कॉमन मसले हैं हमारे वो शायद जंक फूड की वजह से ही। आपने जंक फूड खाया हो और आपकी तबीयत ख़राब हुई हो? मतलब बहुत बार मोस्टली तो स्टमक इश्यूज और जो डायरिया वगैरह इन्हीं वजह से होता है। तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट किए जंक फूड की वजह से जब तबीयत ख़राब होती? Not really, बस we just take medicines and call it a day. या मैं तो जब भी जाती हूँ तो डॉक्टर कहता है कि जंक फूड बंद कर दे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी बस हो ही जाता है, थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं फिर शुरू हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जंक फूड खाया हो और उससे आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा? बिल्कुल, जंक फूड जो हम खाते हैं उससे अक्सर मैदे का मसला भी होता है, तो इधर तो करीब हॉस्पिटल है, फिर रात को KTH चले जाते हैं। ये बताएं, आप जंक फूड खाते हैं या नहीं? हाँ जी खाते हैं। कितना फ्रिक्वेंटली? वीकली, बस वीक में 2-3 दफ़ा हम खाते हैं। आपके ख्याल में जंक फूड जो है इसके इंसान की सेहत पर कैसे असरात होते हैं? मैं अगर अपना बात करूँ तो मैं ख़ुद इसके साथ यूज़ टू नहीं हूँ। जब खाता हूँ तो अक्सर मतलब मुख्तलिफ बीमारी लग जाते हैं, मतलब कभी पेट ख़राब हो जाता है, कभी एक कम होता है, कभी दूसरा। तो मेरे लिए तो आई थिंक कि मैंने तो स्टॉप भी कर दी है, मैं नहीं खाता हूँ अभी। पेशावर के नौजवानों की राय हमने जानी। इससे यही जाहिर होता है कि यहाँ के नौजवान फास्ट फूड के इंसानी सेहत पर पड़ने वाले मुज़र असरात से वाकिफ़ होने के बावजूद भी फास्ट फूड ही खाना पसंद करते हैं। एक ज़माना था जब हमारी नानियाँ दादियाँ बड़े एहतमाम से खाना बनाया करती थी और इस बात का ख़ास ख्याल रखती थी कि खाने में इस्तेमाल होने वाले लवाजमात और मुरक्कबात जो है वो खालिस हों और सेहत बख्श हों। अपने हाथ से मसाले पीसे जाते थे सिलबट्टे के ऊपर और तब कहीं जाकर खाना बड़े एहतमाम से पेश किया जाता था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। एक टेलीफोन कॉल की और खाना हाजिर। अब वो जो कॉल के नतीजे में खाना आया है उसमें क्या सही है क्या गलत है इसका किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन पूरी कौम और हम तमाम लोग वो खा रहे हैं। चलकर एक फूड एक्सपर्ट से बात करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है और कितना फ़ायदेमंद है। आइए चलकर मिलवाते हैं। आप हमें प्रोसेस फूड को जितना अपनी लाइफ से हम मिनिमाइज कर सकते हैं उतना कर लें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारे ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खानी तो पड़ती हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना भी प्रोसेस फूड है उसे अपनी लाइफ में कम से कम कर सकते हैं ना, उतना कम कर दें। मिसाल के तौर पे आपको ऐसे बहुत से जूस मिलेंगे, ऐसे बहुत से दूध मिलेंगे, ऐसी बहुत सी पैकेट फूड मिलेगी जिसमें बहुत से प्रिजर्वेटिव डाले होंगे, बहुत से ऐसे केमिकल्स डाले होंगे जो देखने में और जो
खाने में उसका जायका तो बढ़ा रहे होंगे, लेकिन कल को वो उसकी वजह से नुकसानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि नेचुरल चीज़ों के हम जितना करीब जा सकते हैं, घर के खाने को जितना हम प्रेफर कर सकते हैं वो कर लें। और माएँ जो सुस्त रवि का शिकार हो गई हैं, जो अपने बच्चों को बाज़ारी अशिया की तरफ राग़ब कर रही हैं, उनको सस्ते या गैर मेयारी अल्टरनेट की तरफ लेके जा रही हैं, जितना उसे कम कर दें, खुद बना के दें। जितना उनकी सेहत का ख्याल माँ रख सकती है, कोई कंपनी नहीं रख सकती, क्योंकि उन्होंने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। सर, जिस तरह आप बात कर रहे हैं घर की अशिया की, तो जंक फूड एक बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, नौजवानों को बहुत पसंद है, अब तो बुज़ुर्गों को बहुत पसंद है। तो सर उसके हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह बचना चाहिए, कौन सी अशिया जो है उस हवाले से बेहतर? ये जितना हम ऑयली चीज़ें खाएंगे, बाज़ार की जो फ्राइड चीज़ें खाएंगे, इस समय ये लोग ऑयल को वक्त पे उसको बदलते नहीं हैं। जब टाइम पे उसको चेंज नहीं करेंगे तो उस समय फ्री फैटी एसिड्स पैदा होंगे जो कैंसर का बायस बनेंगे। ऐसे उसमें रंग इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमें हमारे गुर्दे तबाह कर देते हैं। तो हमें ऐसी अशिया को बहुत मिनिमम लेवल पे ले जाना चाहिए, इसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। सर, आप बात कर रहे हैं फल और सब्जियों की कि इंसान को फल और सब्जियां खानी चाहिए, घर की अशिया खानी चाहिए, लेकिन अगर हम इस दूसरी जानिब देखते हैं तो फल और सब्जियां भी आजकल जो है वो सही नहीं मिल रही। दुकानदार हजरात जो हैं उस पर स्प्रे कर रहे हैं ताकि उनकी सब्ज़ी या उनका फल जो है वो अच्छा नज़र आए और ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो ऐसे हालात में तो फिर ना जंक फूड ठीक है, ना फल और सब्जियां ठीक हैं। तो लोगों को किस तरह, कौन सी चीज़ देखकर जो है वो खानी चाहिए, किस तरह इनसे बचना चाहिए मिलावट वाली चीज़ों से? आप ऐसी सब्जियां अगर ले आते हैं तो आपको तो नहीं पता कि उस पर ऐसे स्प्रे हैं या नहीं है, तो आप घर पे जो मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा भी उसको कहते हैं, आप वो 2 चम्मच मीठा सोडा ले लें, नीम गर्म पानी लें, उसमें कोई 2 चम्मच वो डालें मीठा सोडा, और उसमें ये सब्जियां कोई 15-20 मिनट आधा घंटा के लिए उसमें भिगो के रख दें। तो उससे ये होगा कि वो जो स्प्रे के असरात हैं वो ये सारे उसमें से चूस के ये बाहर निकाल देंगी जी। तो उससे ये सब्जियां आपको नुकसान नहीं देंगी जी। लेकिन सब्जियां खाएं, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी चीज़ है। सर, अगर हम सब्जियों की बात करें तो दालों की बात भी कर लेते हैं। आपने लेकिन कहा था कि जिन दालों को कोई कीड़ा वगैरह या सूंडी वगैरह लग जाती है तो बाद में उसकी पकौड़ियाँ बना ली जाती हैं। सर, लोग वो शौक़ से खाते हैं समोसे पकौड़े, तो अब तो उससे भी जाएंगे फिर जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें अब ये लोग जुल्म करते हैं कि आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि नॉर्मली जो बेसन है ये बेसन की बनती है। अब वो जो बेसन है, बेसन चने की दाल का बनेगा, तो चने की दाल का रेट आप मार्केट से चेक कर लें, बेसन बाज़ औक़ात उससे ज़्यादा सस्ता मिल रहा होता है। तो वजह उसकी क्या होती है? वजह उसकी ये होती है कि वो खालिस चने की दाल का नहीं बनता। उसमें क्या करते हैं कि उसमें मकई डाल देते हैं, मकई चने की दाल से सस्ती है, वो डाल देंगे। उसमें ऐसी दालें जिनको कीड़ा लग गया जो अंदर से खोखली हो गई हैं वो डाल देंगे। फिर ऐसी मूंगी डालेंगे, वो मूंगी जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की होती है वो उसमें डाल देंगे, उसका रंगत भी उसकी पीली होती है। तो वो करके तो उससे बेसन बना लेते हैं। तो बजाय ये कि अगर आपने ऐसा करना है तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो आपका कोई एतबारी ब्रांड है तो आप उससे ले लें, नहीं तो आप कोई 2-3 घर मिल के को 5 किलो 10 किलो चने की दाल लें और उसका बेसन अपना पिसवा के खुद रख लें, और 2-4 घर जो है उनको 2-2 3-3 किलो आ जाएगा, उनके 2 महीने निकल जाएंगे। तो इस तरह कर लें। उसके घर पे पकौड़ी बनाना तो कोई मुश्किल नहीं, अगर हम पकौड़े बना सकते हैं तो पकौड़ी नहीं बना सकते। तो वो आराम से हर चीज़ नेट पे पड़ी हुई है। सिर्फ ये है कि अब हमारी माएँ जो हमारे दौर की माएँ थी वो बड़ी मेहनत करती थी, वो हर चीज़ खुद बना के देती थी और हमारी सेहतें आज भी अच्छी हैं। लास्टली आप हम आवाज़ के नाजरीन को क्या कहेंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद भी हासिल कर सकते हैं? जहाँ तक आपको दूसरी मैंने एहतियातें बताई हैं उसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर लें कि जो भी चीज़ ख़रीदें, वो चाहे दूध है, वो चाहे जूस है, वो चाहे चीज़ है, वो कोई बिस्किट है, कुछ भी है, आपने उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़रूर पढ़ना है। अगर तो दूध का आप पैकेट लेते हैं, वो चाहे खुश्क दूध है चाहे वो लिक्विड मिल्क है,
उसके अज्जा में अगर आपको वेजिटेबल फैट का लफ्ज़ मिल जाए उसके अज्जा में, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध नहीं है, उससे बच जाएं। फिर आप कई ऐसे जूस हैं जिनको आप समझते हैं कि ये जूस है और आप अपने किसी मरीज़ की तीमारदारी के लिए जाते हैं और उसके लिए वो डब्बे के जूस ले जाते हैं, तो उसको अगर आप पढ़ें कि उसके ऊपर अगर कंपनी खुद नहीं कह रही कि हम जूस हैं, तो आप उसे जूस क्यों समझ रहे हैं? उसके अज्जा में पढ़ें, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर लिखे होंगे, उसमें चीनी डाली होगी, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले होंगे, तो आप उसकी बजाय उसको फल क्यों नहीं देते? तो आप अज्जा पढ़ें। ऐसे आपको कई पाउडर जूस मिलेंगे जिसमें वो उसमें फल नाम की कोई शय ही नहीं लिखेंगे, उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर लिखेंगे या उसमें फूड कलर लिखेंगे और ऊपर फलों की तस्वीरें बना के वो आपको दे देंगे, तो आप उन पे इतबार ना करें। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि जंक फूड जो आजकल लोग खा रहे हैं बेतहाशा, ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? नाम से ही जाहिर हो रहा है जंक फूड है, तो डेफिनेटली वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जंक फूड बेसिकली है क्या? वो सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोसेस्ड खाने शामिल होते हैं, और जंक फूड आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है, यानी कि जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स जिसको हम कहते हैं, मादनियात जो हम कहते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती, और उसकी बजाय हमें वो चीज़ें मिल रही होती हैं जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जा सकते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि बचपन में मोटापे की तरफ आप जा रहे हैं, और ये हमें देखने में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर का जल्दी एज में हो जाना और टाइप 2 डायबिटीज़ का हो जाना। उसके अलावा ये है कि आपकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। अगर बच्चों का नाम लें तो स्कूल में परफॉर्मेंसेस वीक हैं। अगर आप ऑफिस में देखें तो लोग उस तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि आपको वो रिक्वायरमेंट आपकी न्यूट्रिएंट पूरी नहीं हो रही जो कि आपकी रेगुलर फूड से होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। फास्ट फूड की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जायका तो बड़ा लजीज होता है, बहुत टेस्टी होता है, तो अब यंगस्टर्स को और बच्चों को हम रोकें कैसे? इसमें भी अगेन यही बात है, मैं कहती हूँ कि इंसान है, आपने खाना तो सब कुछ है, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से शुरू हो रहा है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में किस तरीके से खाना देना शुरू करते हैं। अगर आप शुरू से ही बच्चों को फास्ट फूड की आदत डालेंगे, यानी कि आप उनको आदत है कि फ़ौरन से डिलीवरी हो गई बाहर से और आपने बना बनाया खाना खा लिया या प्रोसेस खाना, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, तो ये टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छा है। ऑफकोर्स उसमें इतने ज़्यादा उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स डाले होते हैं कि वो बड़ा टेम्पटिंग लगता है, बट अगेन वो आपको बहुत नुकसान दे। और आप कोशिश करें कि आप घर से ही रोटी सालन ये बचपन से ही आपने बच्चे को टेस्ट देना, सब्जियों का, फ्रूट का, तो इससे क्या होता है कि आप जंक फूड की तरफ कम राग़िब होते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, नॉट बैड, बट ये है कि रोज़ाना खाना तो डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदेह है। इसकी जो बीमारियां जो इससे हमें लगती हैं या उसके जो असरात हैं वो कैसे जाहिर होना शुरू होते हैं? अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये शुरू से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ऐसे खानों से आपके जिस्म का वज़न बस बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चों में मोटापा देखने को आया है, लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को आए हैं, यंग एज गर्ल्स, अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करती, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस और डाइट से भी इट्स डायरेक्टली लिंक्ड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो एज अ बच्चा भी कंप्लेन करेगा, बड़ा भी करेगा। फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है, कभी कभार फ्रीक्वेंट हेडेक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रहा होता है। तो ये चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या है और क्यों है, और उसको रूल आउट कराएं प्रोफेशनली। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं बहुत कम उम्री में हो रहा है, अल्सर हो रहा है, जो कि कभी हम देखते थे कि 50 साल के बाद लोगों को होता था, 45 साल के बाद होता था। अब हम बड़े यंगस्टर्स को देख रहे हैं कि उसमें ये जो चीज़ें हम उसमें अल्सर देख रहे हैं, उसमें हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, तो और उससे अमवात भी देखते हैं हम, लोगों की जो है वो अर्ली डेथ्स हो जाती हैं। इसमें आप समझते हैं कि फास्ट फूड का या खुराक का दखल है? इसमें खुराक का डेफिनेटली अमल दखल है। इसका देखा जाए, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर मोटापा है ना, तो जो ओबेसिटी है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि वो ऊपर बैठी और उससे आप नीचे जाएं तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और यू नेम इट, वो सारी बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। यंग एज हार्ट अटैक एक तो वैसे ही थोड़ा फेटल होता है क्योंकि वो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, और हमारी लाइफस्टाइल जो है जिसमें वॉक का इस्तेमाल बिल्कुल हम कम हो गया है, हम गैजेट
गैजेट्स पे बैठे रहते हैं, हम रोज़ाना मूवमेंट नहीं करते जितनी, तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि वॉक को, पानी का इंटेक, ये चीज़ें वो हैं जो कि ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और लेकिन आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको इन खौफनाक बीमारियों से बचा सकती है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है मेरा ये कि हम जब जाते हैं किसी तकरीब में तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, कोला ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्लैक होते हैं, तो वो हमारा बड़ा शौक़ होता है कि यार तीन बोतलें जो हैं वो पी जाएं, और हम ये नहीं देखते कि बोतलें तो हम फ्री की पी रहे हैं 3 या 4, लेकिन पी तो हम ही रहे हैं ना, है ना। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम देखते हैं कि जब कढ़ाई खाते हैं या निहारी खाते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि यार कोला पी लो इसके बाद कोई। इवन अगर आपको बदहजमी हो रही है तो आप जनरली कहेंगे कि कोला पी लो, इससे हो जाएगा, हालांकि उससे और गैस एक्यूमुलेट होती है, आप जनरली और ब्लोटिंग की तरफ जाते हैं। तो देखिए फिज़ी ड्रिंक्स जो है ना वो जनरली दे आर कैलोरी फुल होते हैं, और वो क्या है कि एक कोई 250 ml में आपको 1000-1200 कैलोरी मिल रही है, जो कि जनरल आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। और अगर आप एक टाइम पे वो 3 से 4 बोतलें पी लेते हैं तो इमेजिन करें कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। कैलोरीज भी है, आर्टिफिशियल उसमें फ्लेवर्स भी हैं, उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स भी हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। उसके अलावा वो ख़ुद इतनी ज़्यादा नुकसानदेह मैंने देखा है कि इन कमिंग ईयर्स और ये सारी पीछे से अगर हम देखें तो ये आपको आपकी वही बात है कि मुख्तलिफ बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, बच्चों को मुख्तलिफ तरीके से इम्यूनिटी आपकी वीक कर देते हैं। तो जनरली फ्री भी मिल रहा है तो ख्याल करें, एक ही पी ले तो काफ़ी है, वरना तो स्किप कर जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब पराठे खाने का बड़ा शौक है हमें, और ख़ासतौर पे वो जो होटलों में मिलते हैं, बिल्कुल वो हम खाते हैं, और ये भी सुनने में आता है कि वो घी के बजाय या ऑयल के बजाय चर्बी के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं। इसका ये देखिए, पराठा एक तो सबसे पहली चीज़ है कि वो हेल्दी है, लेकिन वो बना किस चीज़ से है? क्या वो चक्की का आटा है, चाहे क्या वो रिफाइंड आटा है? सबसे पहली चीज़ तो आपने देखी। ऑयल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आपने मेंशन किया कि हम मुज़र सेहत ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या हम वेजिटेबल ऑयल पे फोकस कर रहे हैं कि, तो ये चीज़ है। आप पराठा खाएं, मैं तो कहती हूँ रोटी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। देखिए ब्रेड की अगर मैं बात करूँ तो अगेन प्रोसेस्ड हो जाती है, बट अगर रोटी और पराठा घर का बना हुआ है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट तेल से उसको मत भरें। सफ़ेद आटा सेहत नुकसानदेह है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि आप चक्की का आटा इस्तेमाल करें। बाहर से पराठा लेने की बजाय घर का पराठा आई अप्रिशिएट, लेकिन हफ्ते में 2-3 नंबर, नॉट मोर देन दैट, और तेल भी ज़रा देख के इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। ज़िंदगी में बहुत सारे काम हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दोस्त और रिश्तेदार ऐसा करते हैं। होटलों पर बैठकर गैर मियारी खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे दोस्त भी ऐसा करते हैं। ऑनलाइन खाना, जंक फूड के नाम पर जो हम मंगवाते हैं वो इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस वक्त हम ये खाना खाकर बीमार होंगे और हमें हॉस्पिटल जाकर एडमिट होना पड़ेगा तो उसका बिल हमें हमारे दोस्त नहीं देंगे, बल्कि हमें ख़ुद अदा करना होगा। आज के शो का यही मैसेज है। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए रेहान अहमद को। अल्लाह हाफ़िज़।